कृष्ण जी बोले, अर्जुन आप क्या पूछ रहे हो कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो जब जंगल में पकड़े थे हमने तो तभी कहा था कि तत्काल इसका वध कर दो, तो तुम माने ही नहीं कि द्रौपदी के सामने ले जाकर के इसको मारेंगे। तो बोले अब निर्णय क्या, धर्म क्या कहता है, हे केशव बताइए। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं जरा सुनिए कि ब्रह्म बंधुर्न हर्तव्यम, ब्रह्म जो है ब्राह्मण है उसको मारना नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं आतताई वधारहण, जो आतताई है आतंकवादी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसका मतलब समझिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं है, मृत्युदंड नहीं देना है। और आतताई जो है आतंकवादी है उसको कभी छोड़ना नहीं है। अर्जुन बोले ये कौन सी बात हुई, एक तरफ बोल रहे हो कि छोड़ना नहीं है और एक तरफ बोल रहे हो मारना नहीं है। तो आप जो टेढ़ी टांग वाले हैं आपकी भाषा समझ में नहीं आती। कृष्ण जी का कृत्य, कृष्ण जी का की लीला को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान राम का नाम देखिए कितना सरल है, राम, सीधा सीधा राम। उनकी फोटो भी देखेंगे तो सीधे खड़े रहते हैं, राम। नाम सीधा, खड़ा होना सीधा, काम सीधा, भक्ति सब कुछ सीधा। कृष्ण जी का जरा देखिए, नाम लीजिए कृष्ण, लग रहा है जीभ टेढ़ी हो जाएगी, कहीं सीधे नहीं खड़े होंगे, टेढ़े। कृष्ण जी कहीं सीधे नहीं खड़े हो सकते, किसी भी फोटो में आप सीधा नहीं दिखा सकते, टेढ़े, आंखें टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, बंसी टेढ़ी, काम टेढ़े। राम जी की लीलाएं बहुत सरल सहज अनुकरणीय, कृष्ण जी की लीलाएं बिल्कुल टेढ़ी बेढ़ी, समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया राम कथा परम पवित्र और कृष्ण कथा परम विचित्र। राम ने जो किया है वो करना है और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है, जो कहा है वो करना है। लेकिन अर्जुन पक्के चेले हैं, भैया गीता का उपदेश लेके बैठे हैं, तुरंत समझ गए कि इनके कहने का अर्थ क्या है कि ब्रह्म बंधुर्न हर्तव्यम आतताई वधारहणः, ब्राह्मणों को मारना नहीं है और आतताई को छोड़ना नहीं है। अर्जुन जी पक्के चेले समझ गए कि किसी का भरी सभा में अपमान करना या उसके अंगों का विच्छेद करना ये भी मृत्युदंड के समान है। तो उसके माथे पे जो मणि लगी हुई थी उस मणि को खींच करके तलवार की नोक से निकाल करके और उसको धक्का दे करके भगा दिए। जब किसी का हम आप अपमान कर देते हैं तो वो भी मृत्यु के समान होता है। अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा कि मृत्यु दंड दे देते वो चल जाता, लेकिन मेरे मस्तक में लगी हुई मणि को निकाल लिया गया, बहुत बुरा उनको लगा। अब उन्होंने क्या किया कि उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है उसके गर्भ में बच्चा है, कौन, परीक्षित। एक बच्चा है केवल उस कुल में बचा हुआ, बाकी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो अश्वत्थामा क्या करता है, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके ऊपर, उत्तरा के गर्भ पर। और जैसे उत्तरा का गर्भ जलना शुरू हुआ, उत्तरा ने सीधा आकर के बाहर, पांच ससुर जी खड़े हुए हैं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव और धर्मराज, कुंती माता खड़ी हुई हैं। उत्तरा ने किसी का ध्यान नहीं दिया, जैसे ही उसके पेट में जलन हुई, गर्भ जलना शुरू हुआ, सीधा कृष्ण का पैर पकड़ के पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, सीधा उनके पैर को पकड़ लिया, पाहि माम पाहि। और जैसे ही भगवान का पैर पकड़ा, भगवान ने छोटा रूप बना करके उसके गर्भ में प्रवेश करके, छोटा सा रूप चतुर्भुज रूप बना करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की। धन्य है भारत भूमि की माताएं जिनके गर्भ से भक्तों का जन्म हुआ, लेकिन धन्य है उत्तरा जिनके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ। किसी किसी के गर्भ से भक्त होते हैं, किसी किसी के गर्भ से भगवान होते हैं, लेकिन उत्तरा धन्य है जिसके गर्भ में भक्त भी हैं, भगवान भी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आप कहें कि भगवान तुरंत के ऊपर, भगवान का एक नियम है, हमको पुकारोगे तो आऊंगा। हम आप क्या करते हैं, पहले अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम जो जुगाड़ जानते हैं, जो तरीका जानते हैं, कोई नहीं जानता। तो हम आप पहले अपनी बुद्धि से लड़ते हैं।
अपनी बुद्धि के बाद अपने नात रिश्तेदार मित्रों की बुद्धि लगाते हैं। द्रौपदी ने क्या किया? जब चीरहरण हो रहा था तो पहली बार में ही कृष्ण को पुकारती तो इतनी नौबत नहीं आती कि सभा में ले आते, लेकिन उसने पहले अपना जोर लगाया। द्रौपदी ने अपनी ताकत लगाई। जब हार गई तो अपने पांचों पतियों की तरफ देखी। सब लोगों ने सिर नीचे झुका लिया क्योंकि वो जुए में हार गए थे। भीष्म पितामह की तरफ देखी, द्रोणाचार्य की तरफ देखी। जब कोई रास्ता नहीं बचा कि अब सभा में बेइज्जती होनी ही है, अब हमारा वस्त्रहरण हो ही जाएगा, अंतिम समय में उसने भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण को पुकारा। वो इंतजार ही कर रहे थे। कृपया गले मिलना ये सब बाद में कर लीजिएगा, शांति बनाए रखें। इनको थोड़ा बोल दीजिए, शांति बनाइए, मेल मिलाप बाद में। तो द्रौपदी ने जैसे ही पुकारा, भगवान इंतजार कर रहे थे कि तुम अपनी ताकत लगा रहे हो, अपने पतियों की तरफ देख रहे हो, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि संतों की तरफ देख रहे हो, हमको तो पुकारो। जैसे पुकारे वैसे पहुंच गए। उत्तरा ने क्या किया? जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, किसी को नहीं सीधा पाहिमाम। भगवान जाकर के उसके गर्भ की रक्षा करते हैं। और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो वो टुकुर देख रहे थे कि जो हमारे, उसका नाम क्यों परीक्षित हुआ? परितः इच्छिते इति परीक्षितः। जो परीक्षण करता है उसी को परीक्षित करते हैं। क्योंकि वो देख रहा है कि जो गर्भ में हमारी रक्षा कर रहा था चतुर्भुज रूप बना करके, वो कौन है इनमें से। तो कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। और बात परीक्षित की ही नहीं है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। गर्भ में हम सब की रक्षा भगवान करते हैं। हम आप बच्चों का पालन पोषण कब करते हैं? जब बच्चे जन्म लेते हैं। माता पिता का कार्य कब शुरू होता है? जब बच्चों अथवा बच्चियों का जन्म होता है। 9 महीने अंदर कौन रक्षा करता है? कभी आपने सोचा? भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ही रक्षा करते हैं गर्भ के अंदर। इसीलिए बच्चे जन्म लेकर के टुकटुकी लगा करके देखते हैं कि जो अंदर हमको बचा रहा था, जो हमारी रक्षा कर रहा था, वो कौन है इनमें। सभी बच्चे देखते। अब भगवान क्या करते हैं? उनकी रक्षा कर दिए, चलने की तैयारी करते हैं कि हे अर्जुन, बहुत दिनों से हम यहाँ पे हैं, अब हमको चलना चाहिए। और जैसे ही वो चलने के लिए रथ पर एक पांव रखते हैं और एक हाथ उनका नीचे है, इतनी सुंदर झांकी लग रही है कि भगवान का एक पैर रथ पर है, एक पैर जमीन के अंदर है, हाथ में पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में उनकी बंसी है। वह जो प्रतिमूर्ति दिखती है इतनी अच्छी दिखती है। उसी समय कुंती माता आकर के उनका पांव पकड़ने लगती है। कुंती उनकी बुआ है। भगवान बोलते हैं, बुआ ये क्या कर रही हो? उल्टी गंगा काहे बहा रही हो? तुम बुआ हो। भगवान कुंती बुआ बोली कि लल्ला ऐसा है, बहुत मजाक कर लिए, तुम बुआ करके सब गड़बड़ कर देते हो। आज तुम्हारा हमारे ऊपर इतना उपकार है कि हमारे 5 बच्चों में 5 बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। तुम साक्षात नारायण के अवतार हो, और जब हम तुम्हारा पूजन करना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर भगवत भक्ति करना चाहती हूँ, बुआ कह करके हमको तुम वात्सल्य में बांध देते हो। बोले ठीक है बुआ, कर लो पूजा, तुम क्या चाहती हो वरदान मांग लो। आज तक के जितने भक्त हुए हैं उसमें कुंती ही एक ऐसी भक्त हैं जो भगवान से वरदान में मांगती हैं कि हे केशव, हमको ऐसा वरदान दो कि सदा हमको दुख मिले। ऐसा आज तक कोई भक्त नहीं हुआ जो भगवान से दुख मांगे कुंती के सिवाय। लेकिन भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। वो तो आनंद के प्रतिमूर्ति हैं। दुख वहां फड़क ही नहीं सकता, तो दुख कैसे दे सकते हैं? बोले बुआ तुम्हारी दिमाग तो ठीक है, क्या मांग रही हो? बोला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुख बना रहेगा तुम सदा याद आते रहोगे। कहीं सुख आ जाएगा तो कई क्षणों के लिए, कई समय के लिए तुम भूल जाओगे। दुख बना रहेगा तो 24 घंटे तुम हमारे सामने रहोगे, और सुख रहेगा तो